सफलता, ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में गूंजता है। लेकिन सवाल ये है कि सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ डिग्रियों और पैसों से मापी जाती है? क्या ये सिर्फ एक बड़ी नौकरी या बिजनेस खड़ा कर देने का नाम है? या फिर सफलता वो है जिसे समाज ने तय कर दिया है, एक निश्चित कार, एक निश्चित घर और एक निश्चित बैंक बैलेंस? आज की दुनिया में सफलता का मतलब अक्सर यही मान लिया गया है। सुबह से रात तक की भागदौड़, बिना रुके काम करना, दूसरों से आगे निकलना, सोशल मीडिया पर अपनी चमक दिखाना। और इस सब के बीच हम भूल जाते हैं कि असली सफलता कैसी दिखती है। ओशो, जिन्हें हम एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानते हैं, उन्होंने सफलता की परिभाषा को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उनका कहना था कि सफलता बाहर की चीज नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने भीतर संतुलन, संतोष और जागरूकता पाना। अब यह सुनकर आपको लगेगा कि ये बातें तो बहुत दार्शनिक हैं, लेकिन आज की जिंदगी में प्रैक्टिकल तो पैसा, करियर और नाम है। सही कहा आपने। लेकिन सवाल यह है कि अगर पैसा, करियर और नाम ही सब कुछ है, तो क्यों हम में से इतने लोग तनाव में हैं, अवसाद में हैं और अंदर से खाली महसूस करते हैं? सोचिए, आपके आसपास कितने लोग होंगे जो पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, घर हैं, नाम है, लेकिन क्या वे सुकून से सो पाते हैं? क्या वे हर सुबह मुस्कुराते हुए उठते हैं? क्या उनके रिश्ते गहरे और सच्चे हैं? यहीं पर ओशो की सोच हमें झकझोरती है। ओशो कहते हैं, सफलता का असली मापदंड है कि आप कितना खुश हैं, कितना शांत हैं और कितनी सहजता से जी रहे हैं। आज की पीढ़ी, खासकर युवाओं के लिए यह बात और भी जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तुलना यानी कंपैरिजन हर जगह है। इंस्टाग्राम पर किसी की नई गाड़ी दिख गई, यूट्यूब पर किसी का नया बिजनेस सॉफ्टवेयर वायरल हो गया, किसी दोस्त ने विदेश की फोटो डाल दी। तुरंत हमारे दिमाग में यह सवाल उठता है कि मैं कहां हूं, मैं पीछे क्यों हूं? लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं, तुलना ही दुख की जड़ है। अगर आप अपने आप को किसी और से तौलते रहेंगे तो आप कभी सच्चे मायनों में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो का मकसद यही है, आपको ओशो के उस अनोखे दृष्टिकोण से जोड़ना जो सफलता को सिर्फ करियर या पैसों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और गहराई से जोड़ता है। हम मिलकर यह समझेंगे कि क्यों आज का समाज सफलता की असली परिभाषा से भटक गया है, ओशो हमें सफलता की ओर किस नए रास्ते से ले जाते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी में इस सोच को कैसे उतार सकते हैं ताकि आप भीड़ में खोकर नहीं, बल्कि अपनी अनोखी राह बनाकर जी सकें। आज का परिदृश्य, सफलता की गलत परिभाषा। अगर हम आज के समय को देखें तो हमें हर तरफ हसल कल्चर दिखाई देता है। 24/7 काम करो, नींद कम करो, मेहनत ज्यादा करो, तभी सफल बनोगे। यही मैसेज हमें किताबों से, यूट्यूब वीडियो से और यहां तक के मोटिवेशनल स्पीचेस से भी मिलता है। लेकिन सोचिए, क्या यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी शांति, सेहत और रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़े? क्या यह सच है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा सफलता? या फिर यह केवल समाज का बनाया हुआ भ्रम है? आज का युवा सुबह उठते ही फोन खोलता है। स्क्रीन पर पहला नोटिफिकेशन किसी दोस्त की सफलता की पोस्ट, दूसरा नोटिफिकेशन किसी इन्फ्लुएंसर की आलीशान लाइफस्टाइल, तीसरा नोटिफिकेशन किसी मोटिवेशनल कोट्स में लिखा होता है वर्क अंटिल यू ड्रॉप। ये सब देखकर दिमाग में दबाव बढ़ता है कि मुझे भी ये सब हासिल करना है, वरना मैं असफल हूं। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन कोई रेस नहीं है। जीवन का उद्देश्य किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। असली सवाल क्या है? आप किसे खुश करना चाहते हैं? अगर आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दूसरों को प्रभावित करना होता है। डिग्री क्यों चाहिए? ताकि समाज कहे कि आप काबिल हैं। नौकरी क्यों चाहिए? ताकि परिवार गर्व महसूस करे। महंगी कार क्यों चाहिए? ताकि लोग आपको इज्जत दें। लेकिन इस पूरी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली सवाल है, क्या मैं खुद खुश हूं? ओशो कहते हैं, दूसरों की नजरों में जीने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सफलता तभी सार्थक है जब वो आपके दिल को संतोष दे। वर्तमान का उदाहरण,
सोशल मीडिया का जाल। आज की दुनिया में सबसे बड़ा जाल है सोशल मीडिया। यहाँ हर कोई अपनी बेस्ट वर्जन दिखाता है, लेकिन कोई भी अपने डर, अपनी हार और अपनी नींदहीन रातें नहीं दिखाता। आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सच ये है कि वो भी शायद किसी और की तस्वीर देखकर जल रहा है। तो सवाल यह है कि सफलता वो है जो दिखती है या वो है जो महसूस होती है? ओशो के अनुसार सफलता वो नहीं है जो दूसरों को दिखाने के लिए हो। सफलता वो है जो आपको भीतर से हंसा सके, नचा सके और जिंदा महसूस करा सके। तो इस वीडियो की यात्रा, तो आने वाले हिस्सों में हम 3 बड़े पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भाग 1, सफलता की असली परिभाषा क्या है और क्यों हमारी पीढ़ी इसे गलत समझ बैठी है। भाग 2, ओशो की नजर में सफलता क्यों ये भीतर की यात्रा है, बाहर की दौड़ नहीं। भाग 3, प्रैक्टिकल तरीके, आप अपनी जिंदगी में इस सोच को कैसे उतारें ताकि आप भी संतुलन और खुशी के साथ जी सकें। अंत में हम आउटरो में ये समझेंगे कि इस सोच को अपनाना क्यों जरूरी है और ये आपको आने वाले सालों में कैसी नई दिशा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अनोखी यात्रा की, जहां हम सफलता को नई नजर से देखेंगे, ओशो की नजर से। भाग 1, सफलता की परिभाषा का संकट। आज जब भी कोई युवा अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में करियर, पैसा और नाम आता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे अंक लाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ और फिर खुश रहो। लेकिन क्या सच में यही सफलता है? ओशो कहते हैं कि समस्या सफलता के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि उसकी गलत परिभाषा में है। समाज ने सफलता का जो मॉडल बना दिया है, उसमें इंसान को मशीन की तरह देखा गया है। ज्यादा पढ़ो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ। ये सोच आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि ज्यादा की कोई सीमा नहीं होती। सफलता और तुलना का खेल। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हमारी सफलता हमेशा किसी और की असफलता पर टिकी होती है। कक्षा में पहला स्थान पाने का मतलब है कि बाकी आपसे पीछे रह गए। कंपनी में प्रमोशन पाने का मतलब है कि किसी और को प्रमोशन नहीं मिला। बिजनेस में आगे निकलने का मतलब है कि आपने प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ दिया। यानी हमारी सफलता का मॉडल तुलना पर खड़ा है, और ओशो कहते हैं जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती। आप हमेशा बेचैन रहेंगे क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। आज की पीढ़ी की उलझन। आज का युवा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसके सामने विकल्प बहुत हैं। पढ़ाई करनी है तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर डायरेक्ट क्रिएटर बनना है। कमाई करनी है तो जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप। ये विकल्प सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ये दिमाग को और ज्यादा उलझा देते हैं। सोशल मीडिया इस उलझन को और बढ़ा देता है। इंस्टाग्राम पर कोई ड्रॉप आउट बनकर करोड़पति बन जाता है। यूट्यूब पर कोई कहता है कॉलेज टाइम वेस्ट है। लिंक्डइन पर कोई अपने पैकेज की पोस्ट डालता है, 25 साल की उम्र में 50 लाख का ऑफर। और हम सोचते हैं मैं कहाँ हूँ, क्या मैं असफल हूँ? लेकिन ओशो हमें याद दिलाते हैं कि सफलता की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं हो सकती। हर इंसान की सफलता अलग है। किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना सफलता है, किसी के लिए किताबें लिखना, किसी के लिए ध्यान में बैठना और किसी के लिए छोटा सा बिजनेस चलाकर ईमानदारी से जीना। समाज की बनाई हुई परिभाषा। समाज चाहता है कि आप एक निश्चित पैटर्न पर चलें, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट। अगर आप इस पैटर्न से हटकर कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे ये गलत है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस पैटर्न को किसने तय किया? क्या ये वाकई आपकी खुशी के लिए बनाया गया है या फिर समाज को कंट्रोल करने के लिए? ओशो कहते हैं कि भीड़ आपको वही रास्ता दिखाती है जिससे भीड़ को फायदा हो। जरूरी नहीं है कि उससे आपको खुशी मिले। इसलिए अगर आप सफलता को भीड़ की परिभाषा से मापेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। सफलता और डर। आज सफलता की दौड़ सिर्फ चाहत पर नहीं बल्कि डर पर भी टिकी है। डर कि अगर मैं टॉपर नहीं बना तो परिवार क्या कहेगा। डर कि अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो रिश्तेदार ताना मारेंगे। डर कि अगर पैसा नहीं कमाया तो समाज इज्जत नहीं देगा। लेकिन सोचिए, क्या डर के आधार पर मिली कोई भी चीज कभी सच्ची खुशी दे सकती है? नौकरी मिल भी जाए, कार खरीद भी लें, लेकिन अगर वो डर की वजह से था तो वो खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। ओशो कहते हैं कि सफलता वो है जो प्रेम से आती है, डर से नहीं। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं, तो वही असली सफलता है। उदाहरण, स्टूडेंट की दुविधा। मान लीजिए एक छात्र है जिसका मन पेंटिंग में है। वो घंटों पेंटिंग करता है, उसमें खो जाता है।
लेकिन परिवार कहता है कि पेंटिंग से करियर नहीं बनेगा, इंजीनियरिंग करो। वो मजबूरी में इंजीनियरिंग करता है, डिग्री भी मिल जाती है, नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन भीतर से वो खाली है। अब समाज कहेगा कि वो सफल है, लेकिन ओशो पूछते हैं, अगर वो खुद संतुष्ट नहीं तो सफलता किस काम की? आज की कॉर्पोरेट दुनिया, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये समस्या और भी गहरी है। लोग लाखों की सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन तनाव, डिप्रेशन और थकान से जूझ रहे हैं। सोमवार की सुबह उनका सबसे बड़ा दुश्मन होती है। वे सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हैं। क्या ये सफलता है? ओशो कहते हैं कि अगर काम बोझ बन जाए तो चाहे जितना भी पैसा आए, वो असफलता ही है। काम आनंद का स्रोत होना चाहिए, ना कि तनाव का। तुलना से आजादी, ओशो का एक गहरा मैसेज है कि सफलता तुलना से नहीं, संतोष से आती है। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं, अगर आप कल से आज ज्यादा खुश हैं, ज्यादा जागरूक हैं, तो आप सफल हैं, भले ही समाज इसे ना माने। आज की असली चुनौती, आज की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम सफल कैसे बने। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम अपने लिए सफलता की परिभाषा कैसे तय करें। क्योंकि जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपकी सफलता कैसी दिखती है, तब तक आप भीड़ के बनाए नकली मॉडल का पीछा करते रहेंगे। तो भाग 1 का सार यही है कि सफलता सिर्फ पैसा, डिग्री या शोहरत नहीं है। सफलता वो है जो आपको भीतर से शांत, संतुष्ट और खुश करे। अगर आपकी सफलता आपके अपने सपनों से जुड़ी है, तो वही असली सफलता है, वरना आप बस दौड़ रहे हैं, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। पार्ट 2, सफलता बाहर नहीं, भीतर की यात्रा। ओशो का कहना है कि सफलता को हमेशा बाहर ढूंढा गया है। किसी ने इसे पैसों में खोजा, किसी ने पद और प्रतिष्ठा में, और किसी ने रिश्तों में। लेकिन असली सफलता वहां नहीं है। ओशो कहते हैं, सफलता का मतलब है अपने भीतर उतरना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तभी जीवन सार्थक हो जाता है। अब ये सुनकर किसी को लगेगा कि ये तो बहुत ही आध्यात्मिक बात है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसका क्या लेना देना। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यही सबसे प्रैक्टिकल है, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी है। आज आपके पास नौकरी है, कल छूट सकती है। आज आपके पास नाम है, कल लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपने भीतर शांति और आनंद को खोज लिया, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ओशो और बीइंग का महत्व। ओशो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग, यानी अस्तित्व में होना। उनके अनुसार सफलता का असली मतलब है आप जो हैं उसमें पूरी तरह होना। अगर आप संगीतकार हैं तो आपका अस्तित्व संगीत में है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका अस्तित्व ज्ञान बांटने में है। अगर आप कलाकार हैं तो आपका अस्तित्व कला में है। जब आप उसी को जीते हैं जिसे आपका दिल चाहता है, तभी आप सफल हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी और का सपना जीने लगते हैं। परिवार, समाज या दोस्तों के दबाव में हम वो करने लगते हैं जो हमारा असली स्वरूप नहीं है। यही कारण है कि बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी भीतर से खाली रहते हैं। सफलता और जागरूकता। ओशो कहते हैं कि सफलता का सीधा रिश्ता जागरूकता यानी अवेयरनेस से है। अगर आप जागरूक हैं तो आप समझेंगे कि आपको सच में क्या चाहिए। आप पहचान पाएंगे कि कौन सा रास्ता आपको खुशी देगा, और सबसे जरूरी, आप भीड़ में खोने से बचेंगे। जागरूकता का मतलब है बिना ऑटो पायलट पर जिए हर पल सजग रहना। आज ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, लौटे, खाए और सोए। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ओशो कहते हैं, बिना जागरूकता के सफलता पाना वैसा ही है जैसे अंधेरे में दौड़ना। आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि दिशा सही है या नहीं। सफलता और ध्यान। ओशो की नजर में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है ध्यान, यानी मेडिटेशन। उनका कहना है कि ध्यान आपको अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब आप भीतर शांत होते हैं, तभी आप बाहर की चुनौतियों को सही ढंग से संभाल पाते हैं। आज के समय में ध्यान को अक्सर सिर्फ तनाव घटाने की तकनीक मान लिया गया है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि आपकी इच्छाएं कहां से आ रही हैं, आप किस डर से भाग रहे हैं, और आपको सच में किस चीज की तलाश है।
यही समझ असली सफलता की नींव है। उदाहरण, उद्यमी और शांति। मान लीजिए कोई युवा उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है। वो दिन रात काम करता है, पैसा भी आ रहा है, नाम भी हो रहा है, लेकिन भीतर बेचैनी है, नींद नहीं आती, रिश्ते टूट रहे हैं, मन हर वक्त तनाव में है। अब समाज कहेगा कि वह सफल है, लेकिन ओशो पूछेंगे, अगर भीतर शांति नहीं तो सफलता किस काम की? अब मान लीजिए वही व्यक्ति रोज थोड़ा सा ध्यान करना शुरू करे। धीरे धीरे उसे समझ आएगा कि उसे किस दिशा में काम करना है, किसे छोड़ना है। वो संतुलन पाता है। अब उसका बिजनेस उसके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद का साधन बन जाता है। यही असली सफलता है, सफलता और आंतरिक स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, सफलता वही है जिसमें आप स्वतंत्र महसूस करें। अगर आपकी सफलता आपको और ज्यादा कैडी बना दे, आपको हर वक्त चिंता हो कि लोग क्या कहेंगे, आप हर वक्त डरें कि आपकी छवि खराब ना हो जाए, या आप अपने ही बनाए टारगेट्स के गुलाम बन जाएं, तो ये सफलता नहीं, ये तो कैद है। असली सफलता तब है जब आप अपने काम में स्वतंत्र महसूस करें, जब आप अपनी शर्तों पर जिए, जब आपको ये डर ना हो कि अगर कल सब कुछ चला भी गया तो भी आप खुश रहेंगे। आज की प्रासंगिकता। ये सोच आज और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि आज हर कोई परफॉर्मेंस के दबाव में जी रहा है। स्टूडेंट्स को हर टेस्ट में टॉपर बनना है, जॉब करने वालों को हर प्रोजेक्ट में बेस्ट दिखना है, क्रिएटर्स को हर वीडियो पर वायरल होना है। लेकिन क्या ये संभव है कि हर बार आप बेस्ट हों? नहीं। और जब ये नहीं होता तो लोग खुद को असफल मान लेते हैं। ओशो कहते हैं, सफलता ये नहीं कि आप हर वक्त जीतें, सफलता ये है कि आप हर परिस्थिति में सहज रहें। अगर आप हार में भी सीख सकते हैं और जीत में भी विनम्र रह सकते हैं तो आप सफल हैं। भीतर की यात्रा का महत्व। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि भीतर की यात्रा ही असली यात्रा है। अगर आपने करोड़ों कमा लिए लेकिन भीतर खाली है तो सब व्यर्थ है। लेकिन अगर भीतर संतोष है तो बिना करोड़ों के भी जीवन सफल है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, ध्यान करो, सजग रहो और अपने आप को जानो। यही सफलता है। तो पार्ट 2 का सार यही है, सफलता बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की गहराई से आती है। ये जागरूकता, ध्यान और आंतरिक स्वतंत्रता की यात्रा है। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। पार्ट 3, प्रैक्टिकल जीवन में ओशो की सोच। अब तक हमने समझा कि सफलता बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। लेकिन सवाल यह है, इस सोच को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? क्योंकि सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब तक हम इसे जीना शुरू नहीं करते, ये बदलाव अधूरा रहेगा। ओशो की शिक्षाएं भले गहरी हों, लेकिन उन्हें जीवन में उतारने के तरीके बेहद सरल हैं। आइए देखते हैं कुछ ठोस कदम। सफलता की अपनी परिभाषा तय करें। सबसे पहला कदम है अपनी सफलता की परिभाषा बनाना। आज हम दूसरों की परिभाषा पर जी रहे हैं। समाज कहता है कि अच्छी नौकरी ही सफलता है, परिवार कहता है कि बड़ा घर ही सफलता है, दोस्त कहते हैं कि वायरल होना ही सफलता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मेरे लिए सफलता क्या है? यह करने का एक आसान तरीका है। कागज और पेन लेकर बैठिए, लिखिए कि अगर मेरे पास सब कुछ हो और कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या करना चाहूंगा। जो जवाब आए वही आपकी सफलता की असली परिभाषा है। यह परिभाषा किसी और से मेल खाए या ना खाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली सफलता वही है जो आपको भीतर से खुश करे। 2, तुलना का खेल छोड़ें। सोशल मीडिया और समाज हमें हर दिन तुलना में धकेलते हैं, लेकिन अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो ये खेल छोड़ना होगा। एक प्रैक्टिकल आदत बना सकते हैं। जब भी किसी को देखकर तुलना का भाव आए, खुद से पूछें कि क्या ये मेरी राह है? अगर जवाब नहीं है तो उस तुलना को छोड़ दें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी कि आप दूसरों को देखकर जलने की बजाय उन्हें शुभकामनाएं देंगे। याद रखिए, हर इंसान की राह अलग है। तुलना करना वैसा ही है जैसे आम को देखकर पूछना कि ये आम सेब जैसा क्यों नहीं है। 3, ध्यान यानी मेडिटेशन की आदत। ओशो कहते हैं कि ध्यान सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है।
क्योंकि ध्यान आपको जागरूक बनाता है। शुरुआत करने के लिए बड़ा समय निकालना जरूरी नहीं है। आप रोज सिर्फ 10 मिनट बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। बस आंखें बंद कीजिए और ध्यान दीजिए कि सांस कैसे अंदर जा रही है और बाहर। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपको भीतर से शांत करेगा। यही शांति आपको बेहतर निर्णय लेने और असली सफलता की ओर ले जाएगी। 4. काम में आनंद खोजें। बहुत लोग कहते हैं मुझे काम पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है। ओशो कहते हैं कि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि काम को बोझ मानने की बजाय उसमें आनंद खोजें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसे परीक्षा पास करने की मजबूरी ना माने, इसे ज्ञान पाने का साधन माने। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना माने, इसे सीखने और अनुभव लेने का अवसर समझें। जब आप काम को आनंद की नजर से देखेंगे तो वही काम आपको ऊंचाई देगा। 5. रिश्तों में सच्चाई और गहराई। ओशो कहते हैं कि अगर आपके रिश्ते झूठे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। आज के समय में रिश्ते अक्सर दिखावे पर टिके हैं। दोस्ती इंस्टाग्राम स्टोरीज तक सीमित हो गई है। प्यार फोटो पर लाइक्स गिनने तक रह गया है। लेकिन असली सफलता तब है जब आपके पास ऐसे रिश्ते हों जिनमें आप असली आप बनकर जी सकें। इसके लिए आपको खुद ईमानदार होना होगा। अपने दोस्तों से दिखावा छोड़ें, परिवार के साथ समय बिताएं और सबसे जरूरी खुद के साथ ईमानदार रहें। 6. असफलता को स्वीकार करना। हमारे समाज में असफलता को गाली दी जाती है, लेकिन ओशो कहते हैं असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर आप असफलता से डरते रहेंगे तो आप कभी नए रास्ते नहीं चुनेंगे। एक प्रैक्टिकल तरीका है, जब भी असफल हों तुरंत बैठकर लिखें, मैंने इससे क्या सीखा। उस सीख को अपनी अगली कोशिश में इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि असफलता अब डर नहीं बल्कि आपकी ताकत बन गई है। 7. समय का संतुलन। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है समय का मैनेजमेंट। वे या तो सिर्फ काम में डूब जाते हैं या फिर सिर्फ मनोरंजन में। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली सफलता संतुलन में है। इसका एक आसान उपाय है, दिन को 3 हिस्सों में बांटें, काम, सीखना और खुद के लिए समय। चाहे कितना भी काम हो, अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालें, किताब पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए या बस शांति से बैठने के लिए। याद रखिए, अगर आपके पास खुद के लिए समय नहीं है तो कोई भी सफलता आपको खुशी नहीं देगी। 8. वर्तमान में जीना। ओशो का सबसे बड़ा मैसेज यही था कि अभी और यहीं जियो। लेकिन हमारी आदत है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग भविष्य की नौकरी में अटका है, या आप दोस्तों के साथ बैठे हैं लेकिन दिमाग कल की परीक्षा में फंसा है। इससे ना पढ़ाई का आनंद आता है न दोस्ती का। इसीलिए ओशो कहते हैं कि हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लो, अगर दोस्तों के साथ हो तो दिल से उनके साथ रहो। यही आदत धीरे धीरे आपके जीवन को समृद्ध बना देगी। 9. अपनी अनोखापन स्वीकार करें। हम अक्सर सोचते हैं मैं वैसा क्यों नहीं हूं जैसा फलां व्यक्ति है, लेकिन ओशो कहते हैं कि हर इंसान का अपना अनोखापन है। अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको यह समझना होगा कि आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपकी सफलता भी आपके अनोखेपन में ही है। तो अपने टैलेंट, अपने इंटरेस्ट को अपनाएं और उसी के अनुसार रास्ता बनाएं। 10. छोटी छोटी जीत का आनंद लें। अक्सर लोग कहते हैं जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, लेकिन बड़ी सफलता रोज रोज नहीं मिलती। अगर आप छोटी छोटी उपलब्धियों में खुशी नहीं देखेंगे तो जीवन हमेशा अधूरा लगेगा। तो हर दिन की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। आज आपने नया कौशल सीखा, जश्न मनाइए। आज आपने अपनी आदत पर काबू पाया, जश्न मनाइए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। तो पार्ट 3 का सार यही है, ओशो की सोच सिर्फ दर्शन नहीं है, इसे जीवन में उतारा जा सकता है। आप अपनी सफलता की परिभाषा तय करें, तुलना छोड़ें, ध्यान करें, रिश्तों को गहरा करें,
असफलता से सीखें और वर्तमान में जिएं। ये छोटे छोटे कदम आपको उस असली सफलता की ओर ले जाएंगे जो भीतर से शांति और बाहर से आनंद देती है। दोस्तों, अब जब हमने सफलता पर होशों के अनोखे दृष्टिकोण को 3 अलग-अलग हिस्सों में समझ लिया है, तो समय आ गया है कि हम इस यात्रा को समेटें। लेकिन समेटने का अर्थ ये नहीं है कि यहां पर कहानी खत्म हो गई। नहीं, असल में ये तो आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत है। आज तक हमें बार बार बताया गया है कि सफलता का मतलब क्या है। डिग्रियां, नौकरी, पैसा, नाम, शोहरत और समाज की अपेक्षाएं। लेकिन अगर आपने इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुना है तो आप महसूस करेंगे कि ओशो हमें सफलता की एक ऐसी परिभाषा देते हैं जो न केवल अनोखी है बल्कि जीवन के हर पहलू को छू लेती है। ओशो का कहना था कि सफलता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। अगर आप खुद को नहीं जानते तो चाहे पूरी दुनिया आपको सफल कहे, आप भीतर खाली रहेंगे। सोचिए, कितने लोग हैं जो बाहर से बहुत कुछ पा चुके हैं लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते हुए उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि सफलता की दौड़ उन्होंने दूसरों की परिभाषा के हिसाब से शुरू की, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद को समझो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी रुचियों को खोजो। ये मत देखो कि समाज क्या कहता है, ये देखो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। हम सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों को देखकर अपने जीवन को मापने लगते हैं। कोई नई कार खरीद लेता है तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। कोई विदेश चला जाता है तो हमें लगता है कि हम असफल हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, सफलता तुलना में नहीं है, सफलता अपनी मौलिकता में है। हर इंसान का रास्ता अलग है। फूल और तारे दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन उनका मापदंड अलग है। अगर फूल तारे बनने की कोशिश करेगा तो वो मुरझा जाएगा, और तारा अगर फूल बनने लगे तो वो अपनी चमक खो देगा। इसलिए अब समय है इन जंजीरों को तोड़ने का। जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे तभी आप अपने असली सामर्थ्य तक पहुंच पाएंगे। ओशो का मानना था कि सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं है। सफलता का मतलब है जीवन के हर पहलू में संतुलन, शरीर, मन और आत्मा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग सिर्फ पैसे या करियर के पीछे भागते हैं और बाकी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, खुद को समय देते हैं, रिश्तों को समय देते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि असली सफलता यही है। याद रखो, अगर तुम करोड़पति हो लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो सकते तो यह सफलता नहीं है। अगर तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन भीतर से टूटे हुए हो तो यह सफलता नहीं है। सफलता का मतलब है भीतर और बाहर दोनों का मेल। अब सवाल उठता है कि आप इस नए नजरिए को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। इसका जवाब बहुत आसान है। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, चाहे ध्यान में, चाहे लिखने में, चाहे प्रकृति में बैठकर। तुलना बंद करो और अपनी यात्रा पर फोकस करो। सफलता को छोटा मत समझो। आज आपने कोई बुरी आदत छोड़ी, ये भी सफलता है। आज आपने किसी से प्यार से बात की, ये भी सफलता है। और सबसे जरूरी, अपनी मौलिकता को जियो, दुनिया की नकल मत करो। भविष्य की तरफ देखते हुए हमें समझना होगा कि आने वाले समय में दुनिया और भी तेज होगी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, मशीनें इंसानों का काम करेंगी। लेकिन उस समय भी जो चीज कभी नहीं बदलेगी वो है इंसान की आत्मा की प्यास। लोग अब भी सफलता खोजेंगे, लेकिन जो लोग ओशो के इस दृष्टिकोण को समझ लेंगे वो बाकी सबसे अलग खड़े होंगे, क्योंकि वो जानते होंगे कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता तो हर कदम पर है, हर सांस में है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सफलता को नए सिरे से परिभाषित करो। अगर अब तक आप दूसरों के मानदंडों के पीछे भागते रहे हो तो अब रुक जाओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही असली कंपास है, वही असली रास्ता दिखाएगी। ओशो का कहना था, सफल वही है जिसने खुद को पा लिया है। तो चलो अब दूसरों की नकल छोड़ो और अपनी मौलिकता को जियो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि सफलता सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। सफलता तो संतुलन है, मौलिकता है और आत्मज्ञान है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब यह आपके ऊपर है कि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। आज पहला कदम उठाओ और कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद कहोगे, हाँ, यही है असली सफलता।